Hello everyone, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. So today we are going to do chapter number 5, square and square roots, and we'll start with the introduction part of it. Okay? Square आप सबको पता होगा square का मतलब क्या होता है. Square का मतलब होता है 2. Yes? कैसे 2? अब नॉर्मल ये देखो, आई हैव मेड अ स्क्वायर है, और जब मैं आपको कहती हूं कि इसका एरिया फाइंड करो तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हो? साइड स्क्वायर लगाते हो. इसको आप क्या बोलते हो? स्क्वायर ही तो बोलते हो. तो स्क्वायर मीन्स 2. ठीक है. अब यहां देखो, फर्स्ट डेफिनेशन में ही मैंने क्या लिख रखा है? स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ये स्क्वायर नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं. परफेक्ट स्क्वायर्स होते क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं, या स्क्वायर नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि जब आप एक डिजिट, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी आपकी डिजिट हो सकती है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम विद द सेम डिजिट. ठीक है. एक नंबर को आप सेम उसी नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर, और यू कैन से इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर. यही लिखा है, इट्स मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द सेम नंबर. देखो मैंने कितने सारे यहां पर लिख रखे हैं, 1 to 10 तक मैंने पूरा लिख रखा है. यहां पर 1 का स्क्वायर करा. 1 का स्क्वायर मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग 1 विद 1. 2 का स्क्वायर मतलब आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद 2. 3 का स्क्वायर सेम, 3 विद 3. सेम नंबर्स यूज कर रही हूं ना. सो दिस इज अ स्क्वायर एंड दीज आर ओनली नोन एज द perfect squares. ठीक है. Now we are going to study the properties of the perfect squares. अब यहां मैंने पूरा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स फाइंड कर रखे हैं, which you people can also do nicely. आपको आता है, आप कर भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया है. But what is the purpose of writing this? इसका पर्पस ये है, अब इधर देखो, what are we going to do? यहां पर 1 का स्क्वायर करा मीन्स 1 into 1 किया, आंसर क्या आया? 1 आया. सेम 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, 3 का स्क्वायर करा तो 9 आया, 4 का स्क्वायर करा तो अब 2 डिजिट नंबर आए विच इज 16. अब जहां ये 2 डिजिट नंबर है ना, उसमें भी हम ये वंस की प्लेस देखेंगे. ये तो है ही वंस की प्लेस. ठीक है, यूनिट डिजिट है ये. यहां पर भी हम सब में क्या देखेंगे? हम यूनिट डिजिट देखेंगे. फाइन, वी आर गोइंग टू लुक एट द यूनिट डिजिट. अब यूनिट डिजिट देखकर हम करें क्या? यूनिट डिजिट देखकर हमें एक चीज समझ आती है. अब इधर देखो, यहां कितना आया? 1 का जब स्क्वायर करा तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 6 आई है, 5 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आई अगेन 6. 6 और 6 दोबारा से रिपीट हो गया है. आगे हमने जब 7 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आई 9, अगेन रिपीट हो गई 9 9. फिर हमने 8 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आई 4, और 4 दोबारा से रिपीट हो गई है. फिर हमने 9 का स्क्वायर किया, दैट इज 81, यूनिट डिजिट 1 आई, 1 भी हमारी फिर से रिपीट हो गई. एंड लास्ट 10 का स्क्वायर किया, दैट इज 100, यूनिट डिजिट आई 0. तो इससे हमें ये चीज समझ आई कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, उनकी जो यूनिट डिजिट है, इट इज गोइंग टू एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इसके अलावा तो कोई और डिजिट नहीं आ रही ना यहां पर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं, जैसे मैंने आपको 143 दे दिया, और मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सीधे सीधे आप इसकी यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हो कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर बता दिया ना क्लियरली कि परफेक्ट स्क्वायर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9. अगर हम किसी डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो वो या तो 0 से एंड होगी, मतलब उसकी यूनिट डिजिट यहां 0 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 5, 6, 9. इसके अलावा कोई भी नंबर आता है, 138 लिख दूं, यूनिट डिजिट क्या है? 8. 237 लिख दूं, यूनिट डिजिट क्या है? 7. आर दीज परफेक्ट स्क्वायर्स? नो, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. कैसे पता चला? बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट. क्लियर? अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 1. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिजिट मैं लेती हूं, लाइक इफ आई एम टेकिंग 139, ठीक है, 139 ले लिया, या मैं ले लूं 641, 2 डिजिट, क्योंकि मैंने 1 और 9 की बात करी है ना, तो इसलिए आई एम टेकिंग सच डिजिट्स जिसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 और 9 आ रही है. सो अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 और 9 हो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर विल ऑलवेज एंड इन 1.
641 का जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 641 इंटू 641, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना आया, 1 आया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कुछ डिजिट्स आएंगी, फिर यहाँ क्रॉस का साइन आया, फिर हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिजिट्स आएंगी। अब 3 डिजिट्स है ना, यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ डबल क्रॉस आया। ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, जीरोस। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आएगा ऐड करके। तो ये यूनिट डिजिट हमने सिर्फ देखनी है, तो ये यूनिट डिजिट क्या आई, 1 आई। क्लियर। और हमें ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस माइंड में ये रीड आउट करना है कि 1 इंटू 1 है, 641 लिखा, स्क्वायर करेंगे 641 का तो सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो ना, 1 इंटू 1 इज 1। सिमिलरली 139 है, 139 का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, 139 इंटू 139। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करो। 9 इंटू 9 इज हाउ मच, 81। 81 यूनिट डिजिट कितनी आई, 1 आई। तो अगर मैं पूछूं कि 139 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 आएगी। तो क्या ये हमें रटना है प्रॉपर्टी, नहीं हमें रटनी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी समझनी है, हमें स्क्वेयरिंग करनी आती है। 139 है, सीधे सीधे पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसका परफेक्ट स्क्वायर की, 9 इंटू 9 81। मैं 163 पूछूं, ठीक है, 163 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, या मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 कितना आया, 9 आया, तो इसकी यूनिट डिजिट विल बी 9। फाइन। ऐसे हम पता करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट डिजिट। क्लियर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख रखी है, इफ अ नंबर हैज 6 इन इट्स यूनिट्स प्लेस and it's a perfect square, then it could be the square of a number whose unit digit is 4 or 6। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये देखो 6 आ रहा है ना, यहाँ पर यूनिट प्लेस देखो, यहाँ पर 6 है और यूनिट प्लेस यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये दो नंबर्स है, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है 16 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। वही चीज लिखी है कि अगर कोई एक नंबर है विच हैज अ यूनिट डिजिट 6, ठीक है, इफ अ नंबर हैज 6 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, लाइक इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ओनली, जो मैंने पहले यहां पर लिख रखा है, तो 14 मैंने ले लिया, ठीक है, या आई एम टेकिंग 196, एक ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में 6 हो, ठीक है, देन इट्स अ, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। मे बी हमें जरूरी नहीं पता कि अगर 1 3 8 6 ऐसे कर मैं आपको नंबर दे दूं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बट आई एम जस्ट गेसिंग कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट एक तो 6 आ रही है, और हमने ये पढ़ा था फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में भी कि यूनिट डिजिट में अगर 6 आएगा 0 1 4 5 6 9 वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये चीज हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी 1 में, तो येस दिस कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 1 3 8 6 मैंने कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, वो हम स्क्वायर रूट निकालकर फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अभी खैर आपसे ये नहीं पूछा कि बता करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दो कि प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ अ नंबर हैज 6 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, कोई हमने एक नंबर ले लिया जिसकी यूनिट प्लेस क्या है 6 हो, एंड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। मान लो आई एम टेकिंग दिस ओनली 196, तो 196 तो हमें पता है इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इट कुड बी द स्क्वायर, अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये उस नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस मतलब यहाँ वंस टेंस, जिसके यूनिट प्लेस में या तो 4 आए या मे बी 6 आए यूनिट प्लेस में। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 14 का स्क्वायर हो सकता है या मे बी ये 16 का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर। तो वही चीज हमने लिख रखी है यहां पर, जैसे ये 16 ले लिया, 6 यहां पर भी आ रहा है 6 यहां पर भी आ रहा है, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर वी नो, पर किसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा हमें नहीं पता। तो ये उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसके यूनिट प्लेस में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ये कह रही है ये प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। सो 196 है, 196 हमें पता है 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो यहां पर यूनिट प्लेस में देखो 4 आ रहा है ना, यही चीज बोल रखी है कि यूनिट डिजिट में या तो 4 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सिमिलर अब हमने 4 और 6 का तो कर लिया, ये वाला कर लिया 16 वाला जिसकी यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। सिमिलरली अब यहां पर देखो, ये एक 9 यहां पर आ रहा है, एक 9 हमारा यहां आ रहा है, ठीक है। 3 इंटू 3 हमने किया 9 आया, और यहां पर 7 इंटू 7 किया तो 49 आया। यहां पर भी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये इट्स अगेन सिमिलर टू दिस प्रॉपर्टी थर्ड वाला, कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी यूनिट प्लेस में क्या हो 9 हो, अब 6 की जगह क्या है 9 है, सो देन इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है जिसकी यूनिट प्लेस में या तो 3 आता हो या फिर क्या आता हो 7 आता हो। फाइन।
ये चीज बोल रखी है। सिमिलरली अब यहां पर अगर हम देखें 1 हमारा 1 वाला तो हमने कर ही लिया था कि ends in 1, ठीक है। देन डू वी हैव समथिंग एल्स? यस, 4, हमारे पास 4 है, ठीक है। यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है और यहां पर भी 4 आ रहा है, तो वही है इफ अ नंबर हैज 4 इन इट्स यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है देन इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट कुड बी द स्क्वायर ऑफ द नंबर जिसके यूनिट डिजिट या तो 2 हो या फिर क्या हो, 8 हो। कोई ऐसा नंबर जिसकी या तो 24 हो सकता है, 22 हो सकता है नंबर, या फिर क्या हो सकता है, 28 हो सकता है। ईदर दिस और दिस, यूनिट प्लेस हम देखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये प्रॉपर्टी हमें कह रही है। नेक्स्ट वी हैव इन केस ऑफ जीरोस, ये दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 4th। इन केस ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव पेयर ऑफ जीरोस। पेयर ऑफ जीरोस का मतलब ये हो गया, जैसे हमने यही ले लिया एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर करा, 10 सिंगल था, मैं आपसे कह रही हूं कि 10 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। 10 का परफेक्ट स्क्वायर मतलब 10 का परफेक्ट स्क्वायर विल बी 100। ये 100 कैसे आया, हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट 100। अब इससे हमें क्या पता लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर में जब हम नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे वो क्या आनी चाहिए, वो पेयर फॉर्म करनी चाहिए। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए। ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होंगी सो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहां पर 2 जीरो हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सो यहां पर 4 जीरोस आ जाएंगी जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। फाइन। अगर मैं आपको कहूं 1000 का स्क्वायर निकालो तो कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 6। फाइन। अब सब में हमने क्या देखा, ये देखो यहां पर भी पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी पेयर फॉर्म हो रहा है, डबल जीरोस आ रही हैं, यहां पर भी पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 3 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर 1 पेयर फॉर्म हो रहा है, यहां पर 2 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। एक और चीज हमने क्या नोटिस करी, सब हर जगह क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ 2 जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर कितनी जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। यहाँ पर कितनी जीरोस हैं, 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। तो हम 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको नंबर दे दूं जहां पर 5 जीरोस आ रही है, 1 2 3 4 5, और मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये जीरोस काउंट कर करके मुझे बता सकते हो कि यस दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और कैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करी है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रही है, यहाँ पर पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ एक पेयर फॉर्म हुआ, दूसरा पेयर फॉर्म हुआ, ये तो अनपेयर्ड रह गया ना लास्ट वाला जीरो, ठीक है। तो दिस इज ऑड नंबर ऑफ जीरोस, और यू कैन से कि अनपेयर्ड रह रहा है यहाँ पर एक जीरो, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस पूरी पेयर्ड नहीं है, तो उससे हमें पता चला कि ये जो, अगर हम जीरोस में भी अगर हम देखें तो जीरोस या तो पेयर फॉर्म होना चाहिए या इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं या अनपेयर्ड जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे ना, जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। आपको एक सीरीज दे जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका सम फाइंड करो। तो ये दिस इज अ फॉर्मूला कि अगर अब एग्जाम्पल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि मान लो आपको ये ऑड नंबर्स की मैंने सीरीज दे दी, 1 3 5 7 9 11 13, ये ऐसे करके मैंने आपको सीरीज दे दी, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि इसका सम क्या है। यही तो सीरीज में बोल रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका सम कितना होता है, इट्स n स्क्वायर। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये n की वैल्यू हम क्या लें। देखो अब 2 तरीके हैं, या तो भाई आप 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 ऐसे कर ऐड कर लो, पर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर इस फॉर्मूले का फायदा ही क्या जब हमने ऐसे ही ऐड करना है तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आप ये काउंट करो ये कितने नंबर्स बन रहे हैं, सो वो जितने नंबर्स बनेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ n, पर वो भी लंबा हो जाएगा। देखो काउंट कर लेते हैं हम 1, यहाँ तो चलो छोटी सीरीज दे रखी है, हम फटाफट काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, n की जगह कितना आ गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, आंसर इज 49, दिस इज योर आंसर, ठीक है। पर यहां पर भी हमें क्या करना पड़ा, काउंट करना पड़ा।
सो ये भी लंबा प्रोसेस है। मैं और लंबी सीरीज दे दूं 14, 15, मतलब आगे का 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 लंबी सीरीज आ जाए तो क्या काउंट करते फिरोगे? नो। वट आर यू गोइंग टू डू? क्या होता है हमारे पास, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, 13 लिखा है हमारे पास, वी आर गोइंग टू राइट डाउन 13 हियर। और ये मेंटली सॉल्व करना है, लिख कर नहीं दिखाना है हमें। 13 में हम 1 ऐड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। सो 13 प्लस 1 इज हाउ मच? 14। 14 अपॉन 2, आंसर इज 7। ये 7 आ गया ना, 7। दिस 7 इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और इस n का स्क्वायर करेंगे और हमारा आ जाएगा द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल 81 तक सीरीज जा रही है। अब क्या आप 81 तक पूरा कंप्लीट करोगे और फिर आप काउंट करोगे? फिर आप देखोगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है? नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे विच वी हैव अप्लाइड इन दी एग्जाम्पल नंबर 1। 81 तक सीरीज जा रही है ना, हम क्या करेंगे? 81 प्लस 1 इज 82 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 82 अपॉन 2, आंसर कितना आया? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सो n की वैल्यू इज हेयर, n की वैल्यू इज 41। फाइन। तो 41 का हम यहां पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहां पर 41 का स्क्वायर होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब ठीक है, इसी से ही मैं एक और चीज बताऊंगी। अब ये 41 का स्क्वायर है, ठीक है। 41 को या तो आप मल्टीप्लाई करो ऐसे, 41 इंटू 41, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, इंटू 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16। कितना आया? 4 प्लस 4 इज 8, 1681, दिस इज योर आंसर। तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 41 का स्क्वायर 1681। पर क्या एग्जाम्स में हम ऐसे करेंगे स्क्वायर? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब मेरे में टाइमिंग, आप टाइमर मत लगाना। जब आप अपना सॉल्व करोगे ना फटाफट, तो उसमें दोनों मेथड्स में ना टाइमर लगाना। दूसरा मेथड अब मैं बताने जा रही हूं कि क्या आप यूज करोगे। ऐसे नहीं आप मल्टीप्लाई करोगे। जब हमें किसी नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने हैं तो स्क्वायर्स हम ऐसे नहीं फाइंड करेंगे। द मेथड विल बी, जैसे 41 लिखा है, वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस नंबर। 41 को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ब्रेक मतलब तोड़ेंगे। कैसे टूट सकता है? कैन वी राइट दिस एज 40 प्लस 1? यस, इसका हमें निकालना है स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज a एंड दिस इज b। और a प्लस b का होल स्क्वायर, द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। a प्लस b का होल स्क्वायर, द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a क्या है? 40 है, 40 लिखो, 40 का स्क्वायर। What is b here? b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू what is a here? 40 इंटू 1। फाइन। सो क्विकली 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। सिंगल जीरो है, स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा? डबल जीरो प्लस 1। 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 80। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 ही आएगा। कितना आया यहां पर? 1600 प्लस 80 इज 1680। 1680 प्लस 1 इज हाउ मच? 1681। हो गया ना? यहां मैं कह रही हूं कि अपना टाइमर लगाना, कौन सा जल्दी सॉल्व हो रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है या ये मेथड टाइम ज्यादा ले रहा है। ऑब्वियसली दिस मेथड इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। अगर आपकी, क्योंकि हमें ये फॉर्मुलेस तो लिखने नहीं ना, हमें ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी याद है, हमें डायरेक्टली पुट करनी है वैल्यूज। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो फटाफट। a स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना आया? 16, 1600। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो 2 इंटू 40 इज हाउ मच? 80। 80 इंटू 1 इज 80। हो गया, सीधे आंसर आ गया 1681। ठीक है, तो ये स्टेप्स तो हमने स्किप ही कर देने हैं। हमने तो डायरेक्टली ये सारे स्टेप्स हमने स्किप करने हैं। ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये फॉर्मूला ओपन नहीं करना, हमने ये फॉर्मुलेज में वैल्यूज ऐसे नहीं डालनी है, हमने डायरेक्टली ये करना है स्टेप, और उसके बाद ऐड करेंगे एंड विल गेट द आंसर। 39 दे दूं तो 39 कैसे हो जाएगा? या तो 40 माइनस 1 कर लो या फिर 30 प्लस 9 कर लो, वट एवर सीम्स इजी फॉर यू। 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर या 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस था ना यहां पर, प्लस वाले में, माइनस वाले में हो जाएगा माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फटाफट करो, पुट द वैल्यूज, फाइंड आउट द आंसर। छोटा पड़ा ना ये, या 9 करेंगे, 9 बड़ा पड़ेगा, 9 9 जा 81।
9 3 से 27, जब 2a भी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो बेटर है कि हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर ले। फाइन, मैं आपको दे दूं 199 दे दूं, तो 199 की नियरेस्ट डिजिट कौन सी है? दैट इज 200। 200 माइनस 1 करो, इसका स्क्वायर कर दो, और वैसे आप मल्टीप्लाई करने लगोगे 199 इंटू 199, दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम। क्लियर? तो ऐसे हम फाइंड करते हैं स्क्वायर्स। ओके, एक और चीज यहां पर नई आपको बताई कि हम स्क्वायर्स, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर इन दिस वे, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स। क्लियर? अब इसी में ही आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 बोला है, मतलब अब इन्होंने काउंट कर कर ऑलरेडी दे दिया। जैसे हम यहाँ पर काउंट कर रहे थे ना कि यहाँ पर ये टोटल 7 नंबर्स हुए, ठीक है, फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो यह फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या हुआ? 7 स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर है फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर्स पूछा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्टली n स्क्वायर, सीधे सीधे पुट करो। फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर्स पूछे हैं तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 3 इज हाउ मच? 9। सिंगल जीरो का क्या हो जाएगा? डबल जीरो। दिस इज योर आंसर। फाइन, आई होप सो। ये 3 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन दिस पार्ट की सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। द फॉर्मूला इज n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आपको कैसे अप्लाई करना है अब वो भी आपको पता चल गया। Now next is how many numbers lie between the square of the number। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपको बताना है कि 4 और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब एक तरीका है भाई बीच में से काउंट कर लो, पर वो काउंटिंग वाला तरीका इज अगेन वेरी लॉन्ग मेथड। यहाँ तो छोटे छोटे नंबर्स दे दिए, बड़ा नंबर दे दूं फिर क्या करोगे? काउंट करते रहोगे। देखो चलो करते हैं ये भी। 4 और 5 के बीच का जब हम इसके स्क्वायर्स निकालेंगे तो उसके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी डिजिट है ना, बड़ी डिजिट का स्क्वायर करेंगे माइनस दी स्मॉलर डिजिट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 इंटू 5 इज हाउ मच? इट्स 25। 4 इंटू 4 इज हाउ मच? इट्स 16। 25 माइनस 16 कितना आया? इट्स 9। अब जो आंसर आएगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर इज 8। तो इसका मतलब 4 और 5 के जो स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में 8 नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये 1 क्यों माइनस किया? 1 इसलिए माइनस किया क्योंकि हमने ये 4 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, द नंबर्स लाइंग इन बिटवीन, वो हमने फाइंड करने हैं। खुद देखो ना, 25 और 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 25 को तो नहीं इंक्लूड करना ना। लुक हियर, 16 और 25 के बीच के नंबर्स 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये बीच के नंबर्स हमें देखने हैं। तो बीच में आप काउंट कर लो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया ना 8 आंसर। क्लियर? तो इसलिए हम ये 1 माइनस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीज 2 नंबर 16 और 25 को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर हम ये 1 माइनस नहीं करेंगे ना, इसका मतलब हम इन 2 नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फाइन। सो सिंपल तरीका, अगर फाइंड करना है कि किसी 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे? बड़ी डिजिट का स्क्वायर माइनस छोटी डिजिट का स्क्वायर -1। फाइन, ये हमने किया। स्क्वायर करके डायरेक्टली यहां पर -1 कर लो, नहीं तो फिर आंसर फाइंड करके -1 कर लो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? ये सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं ABC, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता था ना, ये हमारी कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस। तो जब हम h का स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही हमारे ABC हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं हमने। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया 3, 4 एंड 5। ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट हमारी 5 है, तो हाइपोटेन्यूज मैंने 5 ले लिया। यहां पर बेस मैंने 3 ले लिया, परपेंडिकुलर मैंने 4 ले लिया, या 4 आप यहां ले लो, 3 यहां ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट।
अब सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है? चलो लुक हियर, h का स्क्वायर यहीं पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 16 प्लस 9 यू ऑलरेडी नो दैट इज 25। ऐड कर लो, दैट इज 25। तो क्या h स्क्वायर बराबर आ रहा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के? यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी आ रही है ना। तो इसका मतलब ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने लिए 3, 4, 5, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब इनको जनरेट करने का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड द अदर वन इज m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपको कोई नंबर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करो। तो वो ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड करेंगे? वो ट्रिपलेट हम ऐसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा दैट नंबर विल बी इक्वल टू m। तो उसी से हम ये तीनों नंबर्स फाइंड कर लेंगे। m की जगह ये वैल्यू पुट करोगे एंड यूल गेट द आंसर। यहीं पर पुट कर देख लो, m की जगह हमने 3 पुट किया, 3 इंटू 2 यहां पर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और फिर हम देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। m की जगह हमने 3 ले लिया, 3 इंटू 2 विल बी 6। तो एक हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ 6। दूसरा कितना हुआ? 3 3 इज 9, 9 माइनस 1 इज हाउ मच? 8। एक हमारा हुआ 8। एक हमारा हुआ m स्क्वायर प्लस 1, 3 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो ये 6, 8, 10 हमारे क्या हुए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुए। अब ये भी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाइथागोरस थ्योरम के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100 हुआ, इज इक्वल टू, आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग इट, 8 इंटू 8 इज 64 plus 6 into 6 is 36. Now just add it. 6 plus 4 is how much? 10. 6 plus 3 is 9. 9 plus 1, 10. तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? यस, दिस इज इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये हमारे 6, 8, 10 हमारे क्या हो गए? 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। m की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर 3 दे रखी थी, आपको फाइंड करना है 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कैसे फाइंड करोगे? यू आर गोइंग टू पुट इन दिस फॉर्मूला 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 एंड यू विल गेट दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्लियर? सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आगे भी और इंट्रोडक्शन वीडियोस हम करेंगे, पर आज के लिए इतना ही है। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।